सो हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनकम केम चो एंड कैसा है बच्चा लोग। आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम लोग ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था और हमने कैसे मिसिंग एलिमेंट्स निकालते हैं वो फिगर आउट किया था। जिसने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करना ताकि तुम लोग इसको देख सकते हैं। जस्ट अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, बस 2 मिनट का काम है यार, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है, इसको अब ऐसे समझ लो। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ नंबर्स ऐसे दिए रहते हैं, ओके 4 5 6 7 8 9। अब कल जाके तुमने ये मैट्रिक्स को बोला है कि भाई मुझे ये मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें ये एलिमेंट 3 के जगह पर मुझे वहां पर 1 चाहिए, ये एलिमेंट 6 के जगह पर मुझे वहां पर 0 चाहिए। ऐसे अगर तुम लोग चाहते हो तो उसको करने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लोग उसके रोज या तो कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं। ओके, सो चलो हम लोग ये स्टार्ट कर लेते हैं कैसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रोज एंड कॉलम्स की मदद से कर सकते हैं। अगर उसको मैं रो से करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड अगर इसको कॉलम्स के करते हैं तो इसको बोलेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। पहला मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स दिया है तुम लोग को 5 7 3 2। अगर मैं यहां पर R1 लिखता हूं, इसका मतलब मैं फर्स्ट रो के बारे में बात कर रहा हूं, यानी ये 5 7। R2 लिखा मतलब 3 2। अभी यहां पर R1 इंटरचेंज R2 लिखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा क्या, बताए क्या, R1 और R2 अपना जगह बदल देंगे। तो R1 जो है वो इधर जाएगा 5 7 एंड R2 जो है वो ऊपर जाएगा, दैट इज 3 2। ओके, इसी तरह से मैं C1 इंटरचेंज C2 भी कर सकता हूं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये C1 है फर्स्ट और ये C2 है, तो ये दोनों आपस में जगह बदली करेंगे, देन इट विल बिकम लाइक दिस। 5 3 हम लोग का उधर आ जाएगा C2 की जगह पर एंड 7 2 जो आएगा वो C1 के जगह पर आएगा, दैट इज यहां पर। आई होप सो कि तुम लोगों को समझ आ रहा है कि कैसे इंटरचेंज किया जाता है करके। अब मल्टीप्लीकेशन, सेकंड मेथड हम लोग आते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ओके, एंड वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर को तुम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा चीज जीरो बन जाएगा ना, एंड वो हम लोग नहीं कर सकते। ये हो गया वही बात ना भाई, LHS इज इक्वल टू RHS बोलने के लिए तू मल्टीप्लाई बाय जीरो बोथ द साइड कर, LHS RHS इक्वल हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो, मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं किसको, यहां पर R1 को इनटू व्हाट 4R1। कैसे करेंगे देखो, मेरा ये पूरा मैट्रिक्स में जो R1 है वो चेंज होने जा रहा है। कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड रो और थर्ड रो, उसको मैं वैसे का वैसे ही रखता हूं, 2 5 0 4 1 3। अब फर्स्ट रो में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हर एक नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा देखो, 1 into 4 is 4, 2 4s are 8 और 3 4s are 12। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया देखा तुमने, मैंने यहां पर फर्स्ट रो के जितने नंबर से उसको चेंज कर दिया एंड इस तरह से मेरे पास आंसर आ गया। ये कैसा मिला मुझे समझा ना, मल्टीप्लाई बाय 4 करके। अच्छा, इसके अलावा मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मेरा ये पूरा मैट्रिक्स का कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से आएगा। अब कॉलम 3 को चेंज करने बोल रहे हैं वो लोग, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को वैसे ही रखो, 1 2 4 एंड यहां पर 2 5 1 वैसे ही रहेगा। अब जो कॉलम 3 है वो चेंज कैसे होगा, इसको मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो -3 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इसका रिजल्ट यहां पर लिख देता हूं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9, ओके। 0 मल्टीप्लाई बाय -3 हमारा क्या बन जाएगा, 0। कुछ भी मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना हो जाता है, -9 अगेन। तो हमने देखो यहां पर क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया ना, इस पूरे इसको हमने चेंज कर दिया। ये हमने कैसे चेंज किया, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय -3।
आई होप सो कि तुम्हें समझ आ रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेकंड रूल. अब थर्ड रूल के ऊपर आते हैं. थर्ड रूल को हम लोग इतना ज्यादा बड़े इसमें पढ़ेंगे नहीं. वो इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहे हैं वो बताता हूं. एक कोई रो या कोई कॉलम को हम लोग ट्रांसफॉर्म ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि एक रो है, वो रो को हमने कोई दूसरे रो से ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं एंड वो दूसरा रो का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, जैसे कि R1 प्लस R2 कर सकते, R1 माइनस R3 कर सकते, R1 प्लस 4 टाइम्स R3 कर सकते. ऐसे हम लोग पॉसिबिलिटी कर सकते. लेट्स सी यहां पर इसका आंसर फिर क्या बन जाता है. अभी यहां पर रो 1 चेंज हो रहा है तो रो 2 रो 3 मैं वैसे ही रखूंगा 250413. अब रो 1 चेंज हो रहा है. रो 1 कैसे चेंज हो रहा है? R1 प्लस 4R2. एक काम करते हैं, मैं यहां पर साइड में करके दिखाता हूं. R1 के नंबर जो है मैं लिखता हूं 1 2 3. ओके, इसको फिर क्या करना है? प्लस करना है. मैं इधर प्लस लिखता हूं. क्या फिर प्लस कर रहे हैं? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? रो 2 के नंबर से. रो 2 में कौन कौन है? 250. तो 250. अब चले इसका आंसर लिखते हैं. ओके, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 कितना हो गया? 22. 4 इंटू ये क्या है? 0 है ना. 4 इंटू 0 तो 0 होता है. 0 प्लस 3 कितना आ गया? 3. यहां पर आंसर क्या आ गया? 9, 22 और 3. अंडरस्टूड? यहां पर ये कैसे ट्रांसफॉर्म किया हमने. अब चलो इसको हम लोग बात करते हैं, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं. सेम चीज कर लेंगे हम लोग. सबसे पहले ओके, मैं यहां पर अभी क्या करता हूं, क्या बोला है? कॉलम 3 को चेंज करना है. तो ठीक है, कॉलम 3 को ही चेंज करना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा. तो बाकी सब 1 2 4 फर्स्ट कॉलम लिख दिया. सेकंड कॉलम 2 5 1 वैसे ही रख दिया. थर्ड कॉलम का चेंजेस होने वाला है. चलो स्टार्ट कर लेते हैं. थर्ड कॉलम के नंबर लिखता हूं 302. ओके, उसमें क्या हो रहा है? थर्ड कॉलम पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है. माइनस माइनस माइनस. माइनस क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफ विच नंबर? चलो वो देख लेते हैं. विच नंबर? C1 के नंबर. C1 मतलब कॉलम 1 के नंबर. कॉलम 1 में कौन है? 1 2 4 है. 1 2 4. चलो आंसर निकाल देते हैं और लिख देते हैं वहां पर. 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 किया तो 0, 3 2 जा 6, 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6 हो गया. 3 4 जा 12, 2 माइनस 12 कितना हो जाता है? माइनस 10. तो यहां पर आंसर क्या आया? 0 माइनस 6 और माइनस 10. आई होप सो कि तुम्हें समझ आया रहेगा कि हमने यहां पर कैसे ट्रांसफॉर्म किया. सो हमने अभी तक 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. चलो चलो आ जाते हैं हम लोग कुछ एक सम्स पे. मैं तुम लोग को ट्राई करने के लिए टाइम दे देता हूं, फिर हम लोग कर लेते हैं. ओके हाँ, बट बिफोर वी स्टार्ट विद सम सम्स, कुछ तुम लोग को इंपॉर्टेंट नोट बताना था. जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है. मैं फर्स्ट वाला ओके देखो क्या बोलना चाह रहे हैं तुम लोग. R1 को इंटरचेंज कर सकते हो विद एनी रो. तुम लोग R1 को चेंज कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नंबर और डिवाइडिंग इट बाय अ नंबर. ओके, एंड तुम लोग R1 को चेंज कर सकते हो बाय एडिंग इट विथ एनी अदर रो और बाय एडिंग इट विथ एनी रो का मल्टीपल. और उसका मल्टीपल मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय R2 भी हो सकता है, R2 डिवाइड बाय 4 भी हो सकता है. अब तुम लोग को देखना है कि क्या नहीं कर सकते. ये ध्यान में रखो, तुम लोग R1 को ट्रांसफॉर्म ऐसे नहीं कर सकते लाइक 4 प्लस R2. इट इज नॉट पॉसिबल. कोई भी दूसरे रो का एडिशन एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं कर सकते. ओके, ये नहीं कर सकते तुम लोग. एंड तुम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते. R1 है ना, अरे सर मल्टीप्लीकेशन हमने नंबर से किया था, क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या? R1 इंटू R3? नहीं, ये दोनों भी केस पॉसिबल नहीं है. कोई सिंगल नंबर से ऐड नहीं कर सकते या तो कोई दो रोज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बस ये सब हम लोग केसेस पॉसिबल है. दिस दिस एंड दिस, ये इतना ही पॉसिबल है. अच्छा, इसके बाद जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये क्या बोलना चाह रहे हैं इसको देखते हैं. सपोज मेरे पास यहां पर एक नंबर है A और B मल्टीप्लाई होके C दे रहा है और तुम लोग ने इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया. ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया. तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का A पे लगेगा ओके और C पे लगेगा, बस B पे नहीं लगेगा. ये याद रखना. से रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम लोग A और C को ही ट्रांसफॉर्म करेंगे, B को नहीं करेंगे. एंड अगर इसी जगह पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का बात करेंगे
A इंटू बी इज इक्वल टू सी, तो इस केस में B और C पे ही लगेगा, A पे नहीं लगेगा। ओके, याद रखना रो ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट वाले फैक्टर पे लगता है एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड वाले फैक्टर पे लगता है, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब। ठीक है, आई होप सो कि वो एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों को शॉर्ट में बता दिया है क्या है। नाउ लेट्स गेट इनटू वन क्वेश्चन, तुम लोगों को मैंने दिया है यहां पर, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स वन R1 चेंजेस टू, लिख देता हूं यहां पर, R1 चेंज होने वाला है R1 माइनस 4R2 पे, एंड उसके बाद R2 चेंज हो रहा है R2 डिवाइडेड बाय 4 पे। ये दोनों करने पे हम लोग का मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा ये फिगर आउट करना है। सबसे एक काम करते हैं ना, हमारा ये मैट्रिक्स है उसको मैं अच्छे से लिखता हूं, 3 माइनस 1 2 0 5 माइनस 2 8 0 4। अब पहला हम लोग स्टेटमेंट लगा देते, क्या लगाते पता है क्या? ओके, ये लगा देते R1 चेंजेस टू R1 माइनस 4R2। ठीक है, देखते हैं इससे आंसर क्या मिलेगा। सबसे पहले R1, ओके मैं इधर रफ वर्क में करता हूं। R1 क्या है हमारा 3 माइनस 1 2। पहले एक काम करते हैं, जिसको नहीं चेंज करना उसको वैसे ही रखते हैं, 0 5 माइनस 2 8 0 4। R1 के नंबर्स को चेंज करना है तो R1 का नंबर्स में एक के नीचे एक लिखता हूं, 3 माइनस 1 2। फिर क्या कर रहे हैं, माइनस और फिर 4, उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग R2 के नंबर से जो कि है 0 5 और माइनस 2। इसका आंसर लिख देते हैं। ओके, 4 इंटू 0 0, तो आंसर आया 3। 4 5 से 20 हो गया, माइनस 1 माइनस 20 मतलब माइनस 21 हो जाता है। ओके, माइनस माइनस तो प्लस होता है, 4 2 जा 8, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। तो यहां पर आंसर आ गया 3 माइनस 21 और 10। अब मैं यहां पर दूसरा वाला कर लेता हूं। ठीक है, दूसरा वाला हम लोग का कौन सा है, दूसरा वाला R2 चेंजेस टू R2 अपॉन 4। चलो इसको ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं आंसर क्या आने वाला है। ओके, अब R2 चेंज हो रहा है, बाकी सबको वैसे रखेंगे, 3 माइनस 21 10। ओके, 8 0 4। चलो इसको बस 4 से डिवाइड ही तो करना है ना, 0 अपॉन 4 तो 0 होगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 4। ओके, माइनस 2 अपॉन 4 का मतलब क्या हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब माइनस 1 बाई 2। ओके, हमने देखो दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई किया है। याद रखना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज, अगर तुम लोग क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो पूरे एंड तक रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करो। अचानक से तुम लोग ऐसे मत बोलो सर अब मैंने इसको रो किया अब मेरा मन कर रहा है कि कॉलम करने का, मत करना। रो कर रहे हो तो पूरा सम खत्म होने तक रो ही करना है। ओके, चलो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। देखो ना, 3 माइनस 21 10 एंड 0 5 by 4 और माइनस 1 by 2 8 0 4। आई होप सो कि तुम लोगों को ये समझ आ गया रहेगा किस तरह से हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अपने अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज कहां पर करेंगे वो डिस्कस करेंगे, दैट इज टू फाइंड द इनवर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं वी विल डिस्कस दैट। होप सो तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।